आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, सो लेट अस सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। क्या दिया है असर्शन में? एवरेज स्पीड ऑफ एन इंटरवल कैन नॉट बी लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ सेम इंटरवल। तो यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में रिलेशन पूछा है। रीजन को पढ़ते हैं। लिखा है फॉर अ पार्टिकल इन अ मोशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम बात करते हैं यार कि यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 जो दे के रखे हैं ये करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं, अगर हम इनके पीछे लॉजिक खोजने की कोशिश करते हैं तो हमें पता है यार कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। यार डिस्टेंस बेसिकली डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ। तो कभी भी डिस्टेंस की अगर बात आती है तो हम बोलते हैं डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ। और अगर डिस्प्लेसमेंट का अगर हम जिक्र करते हैं कि यार व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट shortest distance. This is the shortest distance। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है shortest distance between two points। तो अगर हम इन दोनों बातों को कंबाइन करें तो क्या यहाँ से रिजल्ट निकलने वाला है कि सपोज कि अगर मेरे पास एक स्टेशन ए है, दूसरा स्टेशन बी है। अगर मुझे स्टेशन ए से बी तक जाना है, फिर बी से ए तक फिर से वापस आना है, मतलब मेरी जर्नी ट्रू एंड फ्रो हो रही है। तो ए से बी तक जाना, बी से ए तक जाना आना है। अगर मैं बोलूं कि ए से बी तक जाने के लिए जो मुझे पाथ लेंथ ट्रेवल करनी पड़ी है वो है एक्स, तो बी से ए तक आने के लिए भी पाथ लेंथ होगी एक्स। तो अगर मैं इस पूरी जर्नी का ए से लेके बी तक जाना फिर से आना, इस पूरी जर्नी का अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो डिस्टेंस जैसा कि डिफाइन किया टोटल पाथ लेंथ, ए से बी तक जाना, एक्स जाना और एक्स आना, तो पाथ लेंथ हो गया यहाँ पे 2x। बट अगर हम इसी केस में डिस्प्लेसमेंट की बात करते तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता? एक्स जाना और एक्स आना, तो जहां से गए थे वहीं पे आ गए। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो जीरो हो गया। इसका मतलब इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है और डिस्प्लेसमेंट से ऑलवेज ग्रेटर होती है। अगर ये सिर्फ एक डायरेक्शन की बात होती है, अगर मैं इस मोशन को ए से बी तक के लिए कंसीडर करता तो उस केस में डिस्टेंस हमारी क्या होती, डेट इज इक्वल टू पाथ लेंथ एक्स। और इस केस में डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू हम क्या बोलते हैं, डेट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डेट विल इक्वल टू एक्स। मतलब इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल आ रहे हैं और ऊपर वाले केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर आ रहा है। तो यहाँ से हमें इन जनरल एक रिजल्ट पता चल गया कि यार डिस्टेंस जो होता है डेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होता है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की, क्योंकि डिस्टेंस से ही एक क्वांटिटी का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट ने एक दूसरी क्वांटिटी को जन्म दिया जिसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी और स्पीड के बारे में, तो वेलोसिटी और स्पीड का एग्जैक्ट नेचर वही होने वाला है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का होता है। अगर हम स्पीड अपॉन टाइम अगर हम बात करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर हम देखते हैं कि क्या होने वाला है डिस्टेंस, तो उसको स्पीड बोलते हैं। और टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का चेंज निकालते हैं तो उसको वेलोसिटी बोलते हैं। इसका मतलब अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर और इक्वल होता है तो स्पीड भी वेलोसिटी से ग्रेटर और इक्वल होगा। और अगर हम स्पीड को इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिफाइन करते हैं, इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब हो गया एवरेज। तो एवरेज की अगर हम बात करते हैं, यार एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी की डिफाइनिंग होती है रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एवरेज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ से इसको लिख सकते हैं वेक्टोरियली x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा टी और अपॉन फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। इसी तरीके से अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात तो कर लिए, अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो डेट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस। दिस इज डिफाइंड इन दिस मैनर टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। इसका मतलब इस केस में कहीं भी नेगेटिव आने का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, डेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और नीचे टाइम भी तो पॉजिटिव होता है तो स्पीड तो पॉजिटिव ही होगी। लेकिन इस केस में ये रिजल्ट जो x2 माइनस x1 है ये कुछ भी आ सकता है।
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करें तो यहाँ से हमें इन जनरल रिजल्ट ये पता चल गया कि एवरेज स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। और ये किसकी वजह से हुआ? बिकॉज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम स्टेटमेंट 1 में देखें तो एवरेज स्पीड इन इंटरवल कैन नॉट बी लेस देन आर मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इन द सेम इंटरवल। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि स्पीड तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होती है। और क्यों हुआ? बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से ये बात पूरी तरीके से क्लियर है कि ये जो रिजल्ट आ रहा है ये क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द ऊपर वाला डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है। तो अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हम बोल सकते हैं कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। तो ऑप्शन ए इज द राइट वन आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।